अभी आप देख सकती हैं पिंक बस है और यही पिंक बस में चढ़ने वाली जो बच्चियाँ हैं, 6 बच्चियाँ हैं, वो 26 जनवरी के परेड में पिंक बस चलाती हुई दिखेंगी। आइए आज इन बच्चियों से जानते हैं कि स्टीयरिंग व्हील सँभालने तक का सफ़र कैसा रहा है? ये सारी बच्चियाँ अभी यहाँ पे मौजूद हैं और ये सारी पुनपुन और भोजपुर की रहने वाली हैं और अभी स्टीयरिंग पे हमारे साथ अनीता बैठी हुई है। अनीता आप मूल रूप से कहाँ की रहने वाली हैं और कितने लंबे वक़्त से ड्राइविंग कर रही हैं और कितनी चुनौती रही यहाँ तक का सफ़र? मेरा नाम अनीता कुमार है। मैं पुनपुन ब्लॉक का घर सुल्तानपुर है मेरा और मैं 2023 से ड्राइविंग कर रही हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं जिस वंचित समाज से आप लोग हैं वहाँ पे लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में हो जाती है और आपकी भी शादी हो चुकी है। तो कितना चुनौती भरा रहा पढ़ाई से लेकर के यहाँ तक का सफ़र? मैं 2023 से ही मतलब ड्राइविंग में मतलब अथी कर रही हूँ, ड्राइविंग सीख रही हूँ। मैं मतलब शादीशुदा होकर भी मैं इतना बड़ा काम कर रही हूँ और घर घर के फैमिली कम और बाहर के आदमी ज़्यादा बोलते थे कि शादीशुदा होकर भी गाड़ी सीख कर वो क्या करेगी, खेती के काम करेगी। जे तब पूरा बहुत सब अलग अलग ताना देते रहते थे, बट मेरा घर के फैमिली सास ससुर और हमारी सुधा दीदी हैं और पप्पू भैया सब साथ दिए, सपोर्ट किए। उनकी वजह से आज हम पिंक बस चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं बहुत अच्छे से। कितना गर्व महसूस हो रहा है कि जो समाज को सबसे पीछा माना जाता था, आज वही बेटियाँ कदम से कदम मिला करके पूरे समाज के सामने एक प्रतिनिधि के तौर पे मजबूती से खड़ी होने वाली है। मैं मूसा समाज से हूँ और मेरे ज़्यादा मूसा समाज में कोई मतलब आज तक ड्राइविंग नहीं कर पाई है, क्योंकि उसको मतलब कोई जानकारी भी नहीं है और कोई सपोर्ट भी नहीं करते हैं। अब इस वक़्त अनीता हमारे साथ जुड़ी हुई थी। अब हम रागिनी से भी जानना चाहेंगे। रागिनी अपने घर की पहली ग्रेजुएट है और ग्रेजुएशन करने के साथ-साथ ड्राइविंग में भी बहुत बेहतर कर रही है। लाइट वेट व्हीकल का भी लाइसेंस है और हेवी वेट का भी है। तो सबसे पहले रागिनी अपने बारे में बताते हुए पढ़ाई कैसे शुरुआत हुई, किसने मदद की, इसके बारे में बताइए? मेरा नाम रागिनी है और मेरा घर अलाउद्दीन चक पुनपुन है और जब 5-6 साल के थे तब से नारी गुंजन संस्था से जुड़े हुए हैं और अभी तक अभी अभी मेरा 21 साल है। तो दीदी शुरू से ही बचपन से ही लेकर अभी तक हम लोग को काफ़ी हद तक मदद की है। ना सिर्फ हम लोग को बल्कि हम लोग का पूरा जो गांव है, हम लोग का समुदाय है, हम लोग का जो घर है, मम्मी पापा दादी उदी सबके लिए मतलब दीदी बहुत सबको सपोर्ट करती है। और रहा बात पढ़ाई का तो जब हम 6 क्लास में थे तब हम दीदी के हॉस्टल में पढ़े, प्रेरणा छात्रावास में नारी गुंजन, और उधर हम 6 साल रहे। उसके बाद 9th और 10th घर पर किए। तो जब पास हुए तो दीदी के साइड से कुछ स्कॉलरशिप ये सब मिलता है, तो उधर से भी हमको सपोर्ट मिला। और इधर पिंक बस के लिए भी दीदी हम लोग को भेजी ट्रेनिंग के लिए, और ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग को हो सकता है कि हम लोग ड्राइविंग का उस जो भर्ती निकला है, अभी जो वैकेंसी निकला, हम लोग का हो सकता है सिलेक्शन इसमें हो पिंक बस का, बट अभी कुछ कंफर्म नहीं है। रागिनी आप अपने घर की पहले ग्रेजुएट हैं। जिस समाज में हैं वहाँ पे लोग बेटियों को बहुत अलग तरीके से देखते हैं, अलग नज़र से देखते हैं। उनका नज़रिया जो आपके आने से बदला है, कितना अंतर आप महसूस कर रही हैं या उनका नज़रिया कैसे बदला है? उनका कुछ लोग हैं जो पॉजिटिव भी बोलते हैं, कुछ लोग हैं जो नेगेटिव चीज़ें भी बोलते हैं कि हाँ इसकी बेटी ऐसी है वैसी है, शादी क्यों नहीं कर देते हैं, इतना उम्र हो गया है। और जो कुछ लोग हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं जो आशीर्वाद भी देते हैं, जो बोलते हैं कि ठीक है बेटी होकर ऐसा ऐसा काम कर रही है। उसके मेरे पापा को भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि आपकी बेटी अच्छी कर रही है। और ऐसा है ना कि जैसे कि मेरा ऐसा है कि हम घर की पहली ग्रेजुएट लड़की हैं, ठीक है। तो जो मेरी छोटी-छोटी मतलब बहन है, आंटी लोग की बेटी है, वो लोग भी मतलब बोलती है कि जैसे दीदी कर रही है, बस चला रही है तो हम भी चलाएँगे, वो भी ट्रेनिंग हम भी करेंगे। कल मेरे अंकल ही बोले थे मेरी आंटी को भी भेजने के लिए इसमें कि तुम अपने साथ पिंक बस में करवा देना सीखने के लिए, कंडक्टर के लिए। मेरी बुआ भी कंडक्टर के लिए आना चाहती है। तो हम लोग हाँ, काफ़ी चेंज हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक छोटी-सी पहल, एक छोटा-सा बदलाव जो है इन बेटियों को इस मुकाम तक लेकर के आया है। अभी हम कुछ और बेटियों से बातचीत करेंगे। इस वक़्त हमारे साथ आरती जुड़ी हुई है, ये भोजपुर से हैं आप। भोजपुर से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा है आपका? मेरा नाम आरती कुमारी है। मैं भोजपुर ज़िले से आई हूँ। मेरे गांव का नाम सिकरटा खुर्द है और ये पिंक बस का ड्राइवर हमको सीखने को बहुत बहुत मौका मिला। और हमने ट्रेनिंग लिए 21 दिन का एलएमवी का और 1 महीना का एचएमवी का, और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लिए और
वहाँ बहुत अच्छा रहा। हम रहने का और खाने पीने का बहुत अच्छा रहा। हमको सुधा दीदी से संपर्क हुआ 2023 से, और पप्पू भैया सबको हम सपोर्ट किए कि मतलब ड्राइविंग सीखना है, ट्रेनिंग लेना है, ये सब करने को बहुत मौका मिला। हमको बहुत अच्छा लगा, और उसी उसी 2023 से हम लोग नारी गुंजन से जुड़े हुए हैं। आरती, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। अभी हम सरस्वती से जानना चाहते हैं कि सरस्वती, आपकी शादी भी हो चुकी है और आप अभी इंटर पास की हैं। आगे पढ़ने का क्या इरादा है और ड्राइविंग में अपना भविष्य क्या देखती हैं? और आगे का पढ़ाई शुरू करेंगे। और ड्राइविंग में इसमें इच्छा हो इसलिए कि चलते समय जब गाड़ी को देखते थे तो मन में कुछ चंचल सा लगता था कि काश हम भी वो गाड़ी चला पाते। इसीलिए इसमें जुड़ गए। और सहायता नारी गुंजन दीदी भी हम लोग के किए, जो महादलित में रहते थे हम लोग को बहुत सहायता किए। और ससुराल वाले भी नहीं मानने पर भी पप्पू भैया बोलते नहीं मानेंगे तो उसको हम मनाएंगे, लेकिन फिर भी इसमें करना ही है। बहुत किस्म की सहायता की है इसमें। अब गांधी मैदान में बस चलाने का मौका मिल रहा है। 26 जनवरी बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगी? इसके बारे में मेरे यही है कि कुछ तो समाज में ये होगा ना, मेरे ये महादलितों में जो मेरे गांव में या ससुराल में बहुत देखकर हंसते हैं, लेकिन उस दिन हम दिखाएंगे कि ससुराल में या कैसे किया जाता है रह कर भी। ऐसे परिवार और ससुराल में दोनों साथ दे रहे हैं। समाज हंसते हैं बगल का, लेकिन फिर भी मेरे एक ससुराल में बोलते हैं कि लोग तो हंसवे करते हैं लेकिन हम लोग साथ हैं तो तुम पीछे मत हटो। बस यही बोलते कि बस गलत काम नहीं करना, जो अपने अनुसार अच्छा लगे वो करना। इसीलिए इसमें हम जुड़े हुए हैं। सरस्वती ने बहुत अच्छी बात कही है। अभी हम बेबी से बात करना चाहेंगे। बेबी के बारे में कई लोगों का कहना है कि शॉर्ट हाइट की है और वो बस क्या चलाएगी, तो बेबी अब अपने हाइट को लेकर के क्या सोचती है और क्या दुनिया को मैसेज देना चाहती है? मेरा नाम बेबी कुंवर है, पुनपुन प्रखंड डेहरी की रहने वाली हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि इसकी हाइट कम है, पतली है, ये क्या चलाएगी क्या नहीं चलाएगी, इससे तो गियर ही नहीं लगेगा। पर हम बोलते हैं कि हमको चलाना है, उनको सिर्फ देखना है। और इस उम्मीद से हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम मोटिवेट हो रहे हैं। दीदी की वजह से वो हम लोग को काफ़ी मदद किए, यहाँ तक लाएं, और हम लोग आगे भी वो मदद करते हैं। ये बेबी थी। अभी हमारे साथ गायत्री है। हम गायत्री से जानना चाहते हैं कि जब वो हेवी मोटर व्हीकल का ट्रेनिंग ले रही थी तो उन लोगों को एक कंप्यूटराइज्ड चीज़ों में भी सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। उस वक्त कितना डर था, कितना महसूस हो रहा था कि कैसे ड्राइविंग करना है? हम पहले भी बाइक और स्कूटी चला चुके हैं तो हमको उतना डर नहीं था। फिर जब 4 व्हीलर चलाने गए औरंगाबाद हम, तो वहाँ जो पहले सिमुलेटर होता है ना, उससे हम लोग का सिखाया गया कि ताकि गाड़ी पर बैठे तो हम लोग का डर नहीं लगे उतना। तो फिर उतना हम लोग का डर नहीं लगा जब गाड़ी हम लोग चलाने लगे। फिर उसके बाद HMV का गाड़ी चलाना, जो पिंक थी HMV हैवी है, वो गाड़ी चलाए तो फिर उतना हम लोग का डर नहीं लगा। जो पहले भी तो हम चला चुके थे, स्कूटी और बाइक चलाए हुए हैं, तो उतना नहीं डर लगता। आप जिस समाज से हैं, आज जो है आप एक बहुत बड़ा इतिहास, आप सभी लोग 6 लड़कियां लिखने जा रही हैं, क्या संदेश देंगी? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम आगे तो पीछे और भी लड़कियां हैं, वो भी आगे बढ़े। अपना पूरा नाम? मेरा नाम गायत्री कुमारी, पुनपुन ब्लॉक से, पैमारघाट। ये बच्चियां जो पहले लाइट वेटेड व्हीकल की ट्रेनिंग ली थी, वो महिला बाल विकास निगम की ओर से दी गई थी। वो 16 दिनों की ट्रेनिंग थी और इसके बाद 2025 में दशरथ मांझी की ओर से हेवी मोटर व्हीकल का भी ट्रेनिंग इन बच्चियों को दिया गया है, जिसका लाइसेंस इन सभी को मिल चुका है और जल्द ये बच्चियां फर्राटे से रोड पे अपनी गाड़ियां चलाएंगी। अभी इस वक्त हम नारी गुंजन के कोऑर्डिनेटर पप्पू के साथ जुड़े हुए हैं। पप्पू भी इन बच्चों के साथ लगातार मोटिवेशन का काम करते रहे हैं, तो हम उनसे जानना चाह रहे हैं कि इन बच्चियों को यहाँ तक लाने का सफर कैसा रहा, उनके माँ बाप को किस तरह से मतलब कन्विंस किया कि वो अपनी बेटियों को इतनी दूर भेजे, प्रैक्टिस करा सके, और आज 26 जनवरी के दिन जो है वो एक प्रस्तुति करने वाली है। मेरा नाम पप्पू चौधरी है, मैं नारी गुंजन में कोऑर्डिनेटर हूँ। और ये जो अभी 6 बच्चे जो अभी 26 जनवरी को प्रोग्राम में भाग लेगी, इसका जब शुरुआत सुधा दीदी जब की थी, नारी गुंजन के जो पद्मश्री सम्मानित हैं, उसने ये ठाना था कि एजुकेशन तो चला ही रहे लेकिन वो रोजगार के लिए बहुत ज़्यादा ये हो गई थी। तो बिहार ड्राइवर पुलिस में आया था वैकेंसी, तो खाली रह गया था महादलित के लिए। उसमें एक भी बच्चे वहाँ नहीं गए। दीदी सोची कि मैं
इसमें ज़रूर बच्चे को लाइसेंस दिलाकर और ड्राइवरिंग करवाऊंगा। तो दीदी ठानी, फिर हमसे बोली, तो हमने बच्चे का सिलेक्शन किया। करीब 16 बच्चे का सिलेक्शन किया। तो घर में भी प्रॉब्लम हुआ वो लोग को कि नहीं मैं गाड़ी चलाने के लिए लोग को जाने के लिए अलाउ हम लोग नहीं देंगे। तो दीदी डोर टू डोर आकर घर पर बात की, फिर हम लोग भी बात किए तो मानी कि अच्छा दीदी का जो माँ बोलती है तो समाज में उनका थोड़ा ये रहता है, मान जाता है सब, दीदी जो बोल रही है सही बोल रही है। तो गई LNV का 1 महीना का ट्रेनिंग की, फिर आई। उसके बाद में दीदी के लगा कि पिंक बस में जो अभी 2025 में स्टार्ट होने वाला है तो HM भी करवा देते हैं, इसमें जल्द मिल जाएगी लोग को नौकरी, जल्द मिल जाएगा। तो काफ़ी थोड़ा मेहनत लगा करने में, HM भी लाइसेंस लेने में, लेकिन मिल गया। इतना आसान भी नहीं है, लड़कियों के लिए इतना आसान नहीं था जितना अभी यहाँ पर तक पहुँच गई है। बहुत कठिनाई के सामने गांव का या बाहर भी जाती तो ये लोग ये नहीं कर पाएगी, बहुत सारा कठिनाई। लेकिन फिर भी सुधा दीदी ने लोग को बोला था कि तुमको किसी को देखना नहीं है, तुम्हारा अपना मंजिल है, तुम अपना मंजिल को देखना है बस। कौन कहता है कि आसमां में मतलब सुराख नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबे से उछालो यारो। इस कहावत को सच कर दिखाया है इन बच्चियों ने जो पुनपुन और भोजपुर से आई हुई हैं और DTO ऑफिस में लगातार प्रैक्टिस कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये एक उदाहरण भी सेट कर रही हैं कि आज के समय में समानता का अधिकार हर किसी को है, जाति धर्म समुदाय इससे इतर अब हो गया है और ये सबसे बड़ा उदाहरण पेश करने जा रही है। उम्मीद है कि आने वाली कुछ महीनों में ये लड़कियां फर्राटे से गाड़ी सड़कों पर दौड़ाएंगी और जो यहाँ के जो लोग हैं उनको उनके बेहतर सफर के साथ उनके मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगी। जूही स्मिता, प्रभात खबर, कैमरामैन अभिषेक के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।